Now chapter 2, limitation, prohibitions and restrictions. So maneuver limitations क्या क्या है हमारे पास? Power on off stalls are not to be carried out below 1500 feet above ground level, कि हम 1500 feet above ground level से हम power on off या फिर stalls को हम use नहीं करेंगे. और power on off lazy eights are not to be carried out below 1500 feet AGL with the speed of 110 knots, कि हम लेजी एट्स या फिर ये सब नहीं करेंगे. कितनी? 1500 फीट से. और स्पीड कितनी होगी? 110 नॉट्स. जो पार्ट बस मैं हाईलाइट कर रही हूँ वही इंपॉर्टेंट है, बस वही एग्जाम में एज इन एमसीक्यू पूछ सकते हैं. ज़्यादा इसमें और कुछ आने के चांसेस नहीं है. स्टीप टर्न्स आर टू बी कैरिड आउट विद द इनिशियल स्पीड ऑफ, हमें अगर स्टीप टर्न्स लेने होते हैं एकदम, तो हम कितनी इनिशियल स्पीड रखते हैं? 100 नॉट्स की रखते हैं. ठीक है. Shandial maneuvers with an entry speed of 120 knots are not to be carried out below 500 feet above the ground level, कि जो हमें शैंडियल मैन्यूवर्स यूज़ करने हैं, हम एंट्री स्पीड कितनी रखते हैं? 120 नॉट्स. और 500 फीट बिलो ग्राउंड लेवल हम उसे नहीं करेंगे. Spin initiation is not to be carried out below 2500 feet above the ground level and recovery to be initiated at maximum 180 degree in actual spinning maneuver, कि हमें जो spin initiation करना है वो 25,000 फीट से नीचे नहीं करना है एंड हमें कितना एंगल रखना है? मैक्सिमम 180 डिग्री का एक्चुअल स्पिनिंग के लिए. एयरक्राफ्ट अप्रूव फॉर डे VFR ऑपरेशन ओनली, और एयरक्राफ्ट को हम डे VFR ऑपरेशन के लिए ही अप्रूव करते हैं. ये वाला क्वेश्चन मेरे पेपर में भी आया था एक बार, सो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. प्रोहिबिशंस, क्या क्या हम चीज़ें हैं जो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, हमें नहीं करना है. क्या करना है? नहीं है हमें जो दोनों डोर्स को ओपन करके फ्लाइंग नहीं करनी है. हैवी रेनफॉल में फ्लाइंग नहीं करनी है. थंडरस्टॉर्म में फ्लाइंग नहीं करनी है. आइसिंग कंडीशंस में, विजार्ड कंडीशन में फ्लाइंग नहीं करनी है. IMC IFR कंडीशंस में हमें फ्लाइंग नहीं करनी है. और फ्लाइंग व्हेन OAT अबव 55 डिग्री सेल्सियस, और जब OAT 55 डिग्री सेल्सियस हो तब हमें फ्लाइंग नहीं करनी है. ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 55 डिग्री सेल्सियस वाला. और हमें फ्यूल में 10% से ज़्यादा अल्कोहल यूज़ नहीं करना है. एरोबेटिक करने के टाइम हम फुली डेवलप्ड स्पिन को यूज़ करना है. टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे फ्लैप्स को फुली रिटार्डेड करके रखना है. नेक्स्ट, लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस एंड वार्निंग. हमारे पास लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शन एंड वार्निंग क्या क्या है वो पढ़ेंगे. मैक्सिमम विंड स्पीड फॉर पार्किंग आउटडोर्स विदाउट टाई डाउन, कि हमारे पास जो मैक्सिमम विंड स्पीड है हम पार्क करने के लिए आउटडोर्स विदाउट टाई डाउन है 15 नॉट्स एंड विद टाई डाउन है 40 नॉट्स. फ्लाइंग इन स्लाइड स्लिप टर्बुलेंस में रिजल्ट इन नॉन प्रिसाइज फ्यूल कंडीशन. Soft grass runways unpaved tend to increase takeoff performance data by 20%. ये जो सॉफ्ट ग्रास के जो रनवेज होते हैं अनपेव्ड जो होते हैं वो हमारी परफॉर्मेंस को कितना परसेंट बढ़ाता है? 20%. ओके. ही headwind shorten takeoff and landing length required by 8 meters for every 3 knots and 5 kilometer per hour of increasing in wind speed. जो हेडविंड्स होती हैं जो हमारी शॉर्ट एंड टेक ऑफ में काम आती हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट को कितना बढ़ाती है? 8 मीटर से लेके 3 नॉट्स टू 5 किलोमीटर पर आवर. और जो टेल विंड्स होती हैं, हेड विंड्स का हमने देख लिया, अब हम टेल विंड्स का देखेंगे. कितना होती है लेंथ? 18 to 28 मीटर्स फॉर 3 नॉट्स टू 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज करती है हमारी स्पीड को. ये 3 नॉट्स टू 5 किलोमीटर पर आवर तो सेम है, बस हमें ये क्या याद रखना है? 8 मीटर्स एंड देन इसमें है 18 से 28 मीटर्स. और 8 मीटर्स किसके लिए? हेड विंड्स के लिए. एंड 18 से 28 मीटर्स है टेल विंड के लिए. टेल विंड अफेक्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग परफॉर्मेंस बाय मोर देन ट्वाइस एज मच एज हेड विंड्स. ये जो हमारी टेल विंड्स होती हैं वो हमारी जो परफॉर्मेंस को दुगना प्रभावित करती हैं, मतलब फोर्स देती हैं हेड विंड से ज़्यादा. सो हमारा सेकेंड चैप्टर भी खत्म होता है. थैंक यू.